होगा भी तो परोक्ष ज्ञान होगा, ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होगा। जैसे किसी ने कहा कि ईश्वर 7 लोकों के ऊपर रहता है। कहाँ रहता है? 7 लोगों के ऊपर। तो 7 लोग कोई होंगे, उनके ऊपर बैठा होगा कोई। ये आपको कंफर्म तो नहीं हुआ, नहीं, लेकिन परोक्ष तो हो गया कि हाँ है तो ब्रह्म की सत्यता का होनापना सिद्ध करे, वो है अवांतर वाक्य। ठीक है। और महावाक्य कौन है? जो इनका अभेद सिद्ध कर दे। वो ईश्वर मुझसे भिन्न नहीं है, ऐसा अभेद सिद्ध करने वाले वाक्य को कहते हैं महावाक्य। अब आई समझ में बात? अवांतर वाक्य और महावाक्य। तो उपनिषद पढ़ने में ही आपको सुविधा बल लगेगी। चक्कर में पड़ जाते हो। जब उपनिषदों ने कहा कि वो तो जो है 7 लोकों के ऊपर है, अब हम चक्कर में पड़ गए। तो ये कैसे वाक्य हैं? अवांतर वाक्य। ये ज्ञान कराने के लिए नहीं हो रहे हैं, कहे जा रहे हैं। ये तो तुम्हारी जो है भ्रम मिटाने के लिए कहे जाते हैं कि तुम ढूंढना तो शुरू करो। 7 लोग कहीं हैं कि यूं ही गप मारी जा रही है। ठीक है। तो अवांतर वाक्य कौन है? जो ब्रह्म और जीव के बारे में बहुत सारे कथन करके समुदाय के रूप में उपनिषदों में विद्यमान हैं, वो सब अवांतर वाक्य। और महावाक्य कौन सा है? जीव और परमात्मा की एकता का बोधक जो है वो महावाक्य। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो अवांतर वाक्य के द्वारा तो हमें परोक्ष ज्ञान होता है। हाँ, परोक्ष ज्ञान भी सबको नहीं होता। परोक्ष ज्ञान भी जो है पुराणों की कथाएं सुनने से नहीं होता। परोक्ष ज्ञान भी दुनिया भर की साधनाएं जो कि तुम्हारा मल विक्षेप दूर करने के लिए होती है, उनसे परोक्ष ज्ञान भी नहीं होता। वो तो श्रुतियों के जो है वाक्यों, अवांतर वाक्यों से ही होता है। तुम्हारे अंदर जो है श्रुतियां विश्वास पैदा करवाती हैं पहले कि ईश्वर है, उनको अवांतर वाक्य कहते हैं। परोक्ष ज्ञान अवांतर वाक्य। हाँ, अवांतर वाक्यों के द्वारा परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्य के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होता है। ब्रह्म है, इस ज्ञान का नाम क्या है? परोक्ष ज्ञान। ब्रह्म है। तो अभी आपको इतना ही तो पता है कि ब्रह्म है। अगर इतना भी पता नहीं है तो कहते हो ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं है। हम तो जो है किसको मान्य करते हैं? विदेशी जो है दर्शनों को मान्य करते हैं। अब नाम सुकरात का ले रहा था, और सुकरात से बड़ा ब्रह्मज्ञानी जो है कोई संत हुआ नहीं। वो विदेशी दर्शनों का जो है समर्थक नहीं था, विदेशी दर्शनों को ठुकरा करके। और प्रमाण मिलता है चर्चा में, इतिहास में प्रमाण मिलता है। क्या कहता है सिकंदर से? सिकंदर, जब तू हिंद को फतेह करके आना तो ये नहीं मांगता है कि वहां से सोना लाना, चांदी लाना, हीरा लाना, मोती लाना। क्या कहता है? वहां से श्रीमद् भगवत गीता ले आना। पढ़कर देखेंगे कि ज्ञान किसको कहते हैं। बांसुरी लाना, बांसुरी लाना। हाँ, उसे सुनकर के देखेंगे कि मधुर ध्वन क्या होती है। ऐसी ऐसी चीजें एक ब्रह्मज्ञानी संत ले आना, और गंगा जल लाना, गंगा जल ले आना। ऐसी ऐसी चीजें बताई जो सिकंदर ले जाने में असमर्थ रहा, ले नहीं जा पाया। तो अब बोलो सुकरात जो है हमारे वेदांत के दर्शन को जो है स्वीकार करते हैं, या जो है विदेशी क्षणिक दर्शनों को स्वीकार करते हैं? अरे विदेश के जो दर्शन हैं वो तो केवल भौतिक हैं, मानसिक भी कम है।
केवल भौतिक दर्शन है, जो केवल भौतिक वस्तुओं को सिद्ध करने में लगे पड़े हैं। अब चूंकि तुम्हें भौतिकता सत्य लगती है, कहते नहीं कि रुआसी बैठी थी तो लो आए गए भैया, तो चीख चीख के रोने लगे। बहाना मिल गया ना, पहले से ही रुलास तो पहले से ही आ रही थी। ऐसे ही तुम्हारे मन में ये संसार भोग की वस्तुएं सत्य हैं ही, ये पहले से ही है। और इन्हीं बातों को कहने वाले तुम्हें दर्शन मिल जाए तो है सोने पे सुहागा कि नहीं? हाँ जी। कठिन तो क्या है, विषमता रूपी विष को पान करना बड़ा कठिन। जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया बना शंकर। ये संसार को विष समझना बहुत कठिन है, और संसार को ही भोग करके उसी में मगन रहना ये तो बहुत सरल है। कक्का मरते समय तो आंख से आंसू टपका रहे, लेकिन कक्का के जो परिवार वाले हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आज भरा पूरा परिवार छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। कक्का क्यों रो रहे हैं? भरा पूरा परिवार, संपन्न परिवार, नाती पोते संपन्न हैं, 10-10 जो है पीढ़ियों तक का सामान मैंने इकट्ठा कर दिया है जगदीश की तरह, इसलिए रो रहे हैं। और कक्का इसलिए रो रहे हैं कि हे भगवान, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये तो सब व्यर्थ था, ये तो सब व्यर्थ था। इसकी व्यर्थता को मैं इस मनुष्य जीवन से समझ नहीं पाया, इसलिए हृदय उनका विदीर्ण हो रहा है, तब रो रहे हैं। समझ लो प्यारो, इस संसार में कुछ भी नहीं है जिसको तुम समझ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ भी नहीं। ये बहुत सरल भाषा है मेरी। वेदांत में कठिन शब्दों के द्वारा इसी को जो है कहा जा रहा है। तो ब्रह्म है, इस ज्ञान का नाम क्या है? परोक्ष ज्ञान। और ब्रह्म ही मैं हूं, मैं कोई और नहीं हूं, इस ज्ञान का नाम क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। त्वम ब्रह्म ऐसा आचार्य ने उच्चारण किया जो वाक्य तो श्रोता ने अपने कर्ण से संबंध जोड़ करके और स्वीकार कर लिया कि मैं ब्रह्म हूं। ऐसा अपरोक्ष ज्ञान श्रोता को होता है, और श्रोता के कर्ण से वाक्य का संबंध हुए बिना ज्ञान होता नहीं। हो जाएगा नहीं। सुनने नहीं आओ। बहुत सारे भगवान के भगत आज दुनिया में घूम रहे हैं जिनने आज तक किसी भी आचार्य के द्वारा ये सुना ही नहीं कि तुम ब्रह्म हो। हाँ, नहीं तो मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं कि ये शरीर नहीं मिला था उससे पहले किसी ने तुम्हें जोर देकर कहा कि तुम ब्रह्म हो? समझ में आई बात कि नहीं? तो वो सबके सब बेचारे दुर्भाग्यशाली हैं कि नहीं, जिनको आज तक ये सुनने को ही नहीं मिल रहा है कि तुम ब्रह्म हो। ये तो सुनने को मिल जाता है कि भगवान है कोई सत्ता, ये तो सब चिल्लाते हैं, वो परोक्ष ज्ञान। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान क्या है? कि तू ही ब्रह्म है, तेरे सिवाय कोई दूसरा ब्रह्म नहीं। अच्छा, इस बात में पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे अभी आपका टिकट कंफर्म हो या ना हो। हाँ, टिकट तो है, हाँ। गाड़ी के लिए बैठने के काबिल तो हैं, कंफर्म नहीं है तो क्या हुआ है?
तो वेदांत का जो ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी होता है वो कभी द्वैत को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करता। तो कान से संबंध हुए बयान ज्ञान होता नहीं। स्रोत संबंधी अवांतर वाक्य सुनने से परोक्ष ज्ञान होता है। अच्छा, ईश्वर है या ब्रह्म है ये भी जब तुम सुनोगे तभी मानोगे। अब जिन विदेशियों ने आज तक सुना ही नहीं मैंने कहा पता कि ब्रह्म नाम की कोई चीज है, महाराज जी कहते हैं हम विदेश जाते हैं तो एक बात में हमें तकलीफ होती है, हम ब्रह्म कहते हैं वे ब्रह्मा समझते हैं। क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि रची ये तो उन लोगों को पता है, लेकिन ब्रह्म भी कोई है ये उन्हें पता ही। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तो उनकी समझ में आते हैं। लेकिन ब्रह्म भी है ये बात उन्हें आज तक सुनी ही नहीं। तो स्रोत संबंधी अवांतर वाक्य परोक्ष ज्ञान का हेतु है और स्रोत संबंधी महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान के हेतु है। महावाक्य से सर्व को अपरोक्ष ही ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान किसी को नहीं होता। महावाक्य उन्हीं को कहते हैं, चाहे जिस वाक्य को बोल देना महावाक्य नहीं है। वेदांत के एक देशी मत केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान, एक देशी का यह मत है। एक देशी, अब ये समझ लो थोड़ा सा, इसमें बहुत बारीकीपना है। एक देश, एक काल, एक वस्तु। एक देश वाले सिद्धांत वाले लोग क्या कहते हैं उसको ये समझना है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि एक देशी कहते किसको हैं। इस सिद्धांत, एक देशी सिद्धांत को आश्रय करके स्वतंत्र अधिक अर्थ का निरूपण जिनमें किया है, ऐसे पंचदशी आदि वेदांत के प्रकरण ग्रंथ हैं, जिनके कर्ता आचार्य ने वहाँ एक देशी शब्द कहा है। केवल वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान का वादी कहीं कहने वाला जो सिद्धांती है, ताकि मत में, अर्थात एक देशी का मतलब होता है किसी एक जगह परमात्मा को बता देना। वो क्या कहते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन सहित। अब यहाँ क्या है, ये विचार सागर दर्पण जो है वो आपकी बुद्धि को पैना करने के लिए है, वो नहीं तो इसकी कुंजी जो है विचार चंद्रोदय से आपको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। लेकिन ये जब तक बुद्धि पैनी नहीं होगी आपकी, तब तक जो आपका जो शोधन करने का तरीका है वो नहीं सुधरेगा और ब्रह्म ज्ञान हुए तुम घूमोगे। ये जो महात्मा लोग वेदांत का प्रवचन करने वाले, इन्होंने उन कुंजियों को पढ़ लिया है और उन्हें पढ़ करके वेदांत का प्रवचन करने लगे। तो जब जो है शोधन की बात आती है तो अटक जाती है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि उतनी पैनी है नहीं, तो जवाब देते नहीं बनता है, गले अटकती है बात। जैसे उस दिन जो है महाराज श्री से लक्षानंद जी ने ये प्रश्न कर दिया कि ईश्वर अंश। अब उन्होंने मेरे मुंह से सुना तो मेरी तरफ देखें बार बार। देख रहे थे। हमें समझ में आ गई कि ये मेरी तरफ देख करके हाँ मुझे गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे फिर बोलना पड़ा, नहीं मैं नहीं बोलता। मैंने कहा ये इस दृष्टि से ईश्वर को अंश बताने में लगे पड़े हैं कि ईश्वर भी जीव की तरह काल्पनिक है, सत्य नहीं। सो महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब वो जो काल्पनिक है ईश्वर, इस बात को आज तक नहीं समझ पाए, इसको आज भी
समझ नहीं पाए, मिश्रित भाषा जो है समझ गए हैं कि वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही जीव है, वही सब कुछ है। ये तो चाहे कोई समझ ले हैं, लेकिन इसको थोड़ा क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो जब क्लियर करोगे तो ईश्वर भी काल्पनिक ही निकलेगा। जितना काल्पनिक जीवत्व है उतना ही काल्पनिक ईश्वरत्व है। इसलिए उसको अंश की श्रेणी में अंश अंशी भाव में रख दिया। नहीं तो ब्रह्म में कोई अंश अंशी भाव तो होता नहीं। लेकिन पहले अपनी काल्पनिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। हाँ जी। अब तुम खुद को काल्पनिक सिद्ध नहीं कर पा रहे, खुद की देह को सत्य माने बैठे हो, इसलिए अपना लड़का कलेक्टर लगता है तुम। हाँ, और क्या है ये? जब तक ये संसार की विषय वस्तुओं से वैराग नहीं हो रहा है तब तक वेदांत के ग्रंथों को या वेदांत की बात को समझना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। तो श्रवण मनन निधिध्यासन सहित वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष नहीं होता। जो केवल वाक्य से ही अपरोक्ष ज्ञान होता तो श्रवण मनन निधिध्यासन व्यर्थ चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या कह रहा है एक देशी मत वाला? बेकार चले जाएंगे। यद्यपि सिद्धांत मत में केवल वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान होता है। सिद्धांत में क्या कहा गया? वेदांत के में केवल गुरुर वाक्यम, मुक्ति का हेतु क्या है? केवल गुरु वाक्य। तो फिर ये बेकार चले जाएंगे कि श्रवण मनन निधिध्यासन। और श्रवण आदि से असंभावना विपरीत भावना का नाश होता है, इसलिए श्रवण आदि व्यर्थ नहीं। तदापि जब वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान होता है ताकि विषय में असंभावना विपरीत भावना किसी को भी होती नहीं, इसलिए केवल वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान वादी के सिद्धांत में तत्वमसि आदि वाक्यन से ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होने से पीछे असंभावना विपरीत भावना संभव नहीं है। इसलिए श्रवण आदि साधन व्यर्थ होवेंगे और केवल वाक्य से परोक्ष ज्ञान होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन किए से अपरोक्ष ज्ञान होता है। ये मत में श्रवण आदि व्यर्थ नहीं है। ये बहुत ग्रंथकारों का मत है, इसलिए ये मत समाचीन नहीं है। जो ये कहा गया कि श्रवण मनन निधिध्यासन जो है वो व्यर्थ चले जाएंगे, ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा कहना तर्क संगत नहीं है। क्यों तर्क संगत नहीं है? क्योंकि उससे श्रवण से मनन से निधिध्यासन से संशय और विपर्यों का नाश होता है। इसलिए उनको नाश करने के लिए, संशय और विपर्य नाश करने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन आवश्यकीय साधनाएं हैं। उक्त एक देशी मत की असमीचीनता, इसको अनुचित ठहराना। किसको? एक देशी मत को। एक देशी मत से मतलब समझ में आ गया आपका? उन्होंने एक ही देश में रह करके ये सिद्ध करना चाहा कि महावाक्य से ज्ञान हो जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करो चाहे ना करो, ऐसा नहीं है। इसलिए वो कहते थे कि व्यर्थ गए, ये तो व्यर्थ हो गए। तो ये व्यर्थ नहीं हो गए। श्रवण मनन निधिध्यासन की व्यर्थता सिद्ध नहीं होती है, बल्कि उनकी आवश्यकता सिद्ध होती है। तो शब्द का स्वभाव है। अब इस एक देशी मत का जो है खंडन है इसमें। क्या कह रहे हैं? शब्द का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि जो वस्तु व्यवहित होवे उसका शब्द से परोक्ष ज्ञान ही होता है। जो वस्तु व्यवहित होवे। अब ये व्यवहित शब्द क्या है? व्यवहार में आने वाली। जरा समझो उसको।
ये तो तुमने डायरेक्ट के शब्द को पकड़ लिया। अब शब्द के लक्ष्य पर तो पहुंचो। तो व्यवहित देश कृति काल कृति अंतराय को व्यवधान कहते हैं। देशकृत कालकृत अंतराय को, अंतराय का मतलब अंतर को। जैसे परमात्मा उसी देश में मिलेगा, उसी काल में मिलेगा। हाँ, जिस काल में कलयुग है जहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, जिस काल में तुम जो है ऐसे हो जाओगे तब जो है परमात्मा मिलेगा, या इतनी दूर जा कर के तब मिलेगा परमात्मा। जैसे कबीर जी ने एक दोहा कहा, क्या कहा? साईं का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, कहीं चढ़ोगे तब मिलेगा। कब मिलेगा? जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाकी राम रस, गिरे तो चकना चूर। तो देश काल की जो व्यवधान है, व्यवधान, देश काल की व्यवधान सहित स्वीकार को क्या कहते हैं? व्यवहित कहते हैं। अव्यवहित माने व्यवहार, व्यवधान वाली वस्तु को व्यवहित कहते हैं। जो वस्तु दूर देश के है, दूर देश में है, सो देश से व्यवहित है, और जो वस्तु किंवा भविष्य काल में है वो काल से व्यवहित है। व्यवहित से भिन्न जो अंतराय से रहित वस्तु है वो अविवहित कहिए। आत्मा में कोई व्यवहार नहीं होता, इसलिए वो व्यवहित नहीं है, न काल से, न देश से, न किसी वस्तु से, किसी से भी वो व्यवहित नहीं। उसका किसी से व्यवहार है क्या? जैसे भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर के क्या व्यवहार किया? प्रहलाद के कष्टों को दूर किया। तो प्रहलाद को नरसिंह भगवान मिल गए क्या? बोलो, नहीं मिले, क्योंकि वो तो व्यवधान था, वो तो उसकी जो भक्ति में व्यवधान था, उसको दूर करने के लिए प्रकट हुए थे। अब परमात्मा आत्मा जो है वो तो कैसा है? अमिला है। उसको मिलने के लिए तुम्हें कोई व्यवहार की जरूरत है क्या? बोलो। ये व्यवहार सब बोल रहे हो, परिच्छिन्नता का बोधक हुआ है ही, व्यवहार परिच्छिन्न है ही। व्यवहार कब व्यापक है, परंतु हमारी बुद्धि से निकलता ही नहीं। हमारी बुद्धि से ये बात नहीं निकलती, इसलिए हम अपने हृदय को जो है विशाल नहीं कर पाते। जैसे एक बात कही गई शास्त्रों में कि गैरों की खातिर मरना और गैरों की खातिर जीना, ये किसका कार्य है? ये कई जो है भक्त का कार्य है, ये ज्ञानी का कार्य है। औरों की खातिर जीते हैं, औरों की खातिर मरते हैं। अब जरा इसमें जो है विचार करके देखो, तुम जो है किसको गैर कहते हो? जो तुम्हें अपना नहीं लगता, जो तुम्हें अपना नहीं लगता, और वो भी तो गैर है। अच्छा, तुमने गैरों के लिए जो है काम किया, लेकिन अगर उसमें स्वार्थ हुआ तो वो गैर कहाँ हुआ? नहीं हुआ। समझिए जरा, इसी में तो तुम बर्बाद हो। तुमने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया, तुमने पुत्रों के लिए बहुत कुछ किया कि नहीं? लेकिन क्या तुम्हारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है? अगर स्वार्थ है तो तुमने उनको गैर कहाँ समझा? जरूर कोई ना कोई स्वार्थ से तुम जो है चिपके हुए हो, इसलिए तुम उनमें लगे पड़े हो। तो अपना हो चाहे गैर हो, अव्यवहित होना चाहिए, कोई व्यवहार नहीं। केवल हम अपनी तृप्ति के लिए जो है काम करें, अपनी तृप्ति के लिए। तो अपनी तृप्ति के लिए तो कोई करता नहीं। जरा समझो,
भोग की इच्छा पूर्ति होने का नाम तृप्ति नहीं है। जब ये कहा जाता है कि अपनी तृप्ति के लिए कोई सब काम करो, तब तुम फिर भोगों में उलझ जाते हो, क्योंकि तुम भोगों से तृप्ति समझते हो, और भोगों से कभी तृप्ति होती नहीं, तृप्ति का भ्रम होता है। जैसे रोटी खाने से भूख तृप्त हो जाती है, हो जाती है, ये तो आपके अनुभव में है। पानी पीने से प्यास तृप्त हो जाती है, हो जाती है, और हो जाते तो बोलो। दोबारा नहीं लगना चाहिए, कुछ नहीं होती। तो जो कुछ समय के लिए वो तृप्ति कहाँ है, फिर से भूख लगाती है, फिर से प्यास लगाती है, फिर से काम वासना उदय हो जाती है, फिर से क्रोध आने लगता है। ठीक है, एक बार दुश्मन को सहन कर लिया, हाँ, तो तुमने क्या दुश्मनी पे विजय प्राप्त कर ली? नहीं कर ली, फिर मिलेगा सामने, फिर आएगा सामने, फिर आएगा क्रोध, तो कहीं क्या करें? जो अविवाहित वस्तु है उसमें तुम जो है प्रवेश कर जाओ, अविवाहित वस्तु में, तो फिर तुम पूर्ण तृप्त हो गए। तो अपनी तृप्ति के लिए जगत में कार्य करने का नाम क्या है? नैष्कर्म्य कर्म। और यही गीता में सिखाया है। सो अविवाहित कहिए, सो क्या कहिए? अविवाहित। जो वस्तु अविवाहित होवे उसका शब्द से अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान दोनों होते हैं। उसका परोक्ष ज्ञान भी होता है और अपरोक्ष। कौन? जो अविवाहित वस्तु है, विवाहित नहीं, अविवाहित। हाँ, जो व्यवहार में नहीं आती। जहां अविवाहित वस्तु शब्द अस्थि रूप से बोधन करे, वहां अविवाहित का भी परोक्ष ज्ञान होवे। अब ब्रह्म जो है अविवाहित है, चेतन अविवाहित है, और किसी ने कहा कि ब्रह्म है, तो शब्द से ही तो तुमने पकड़ा कि बिना शब्द के पकड़ लिया? शब्द से ही तो पकड़ा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको परोक्ष ज्ञान कहेंगे। अविवाहित का भी परोक्ष ज्ञान होता है और अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसमें उदाहरण दिया, जैसे दशम पुरुष इस रीत से अस्थि रूप से बोधन किया, जो अविवाहित दशम, उसका शब्द से परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ही ज्ञान हुआ है। और जहाँ अविवाहित वस्तु यह है, इस रीत से शब्द बोधन करा, तहाँ अविवाहित का शब्द से अपरोक्ष ज्ञान होगा, परोक्ष नहीं। जैसे दसवां तू ही है, इस रीत से शब्द में बोधन किया, तो दसवां ता का परोक्ष ज्ञान भी हुआ। अब ये एक उदाहरण दिया है कि एक नदी में 10 बालक उतर गए और नदी के उस पार पहुंचे, तो एक उसमें से खो गया, एक उसमें से खो गया। अब कहीं एक है ही नहीं, एक है ही नहीं। वहां से कोई जो है समझदार व्यक्ति या संत निकले, तो उन्होंने कहा 10 हैं। तो जब उन्होंने कहा 10 हैं, यह यहाँ पर 10 हैं, ये तो हो गया परोक्ष ज्ञान, हो गया। और जब उनने बार बार गिना, 10वां मिला नहीं, जब संत ने गिना तो 9 के बाद 10 वाले में थप्पड़ दिया, सो कहने लगा, ओ 10 में अहम। 10वां कौन है? इसको क्या कहते हैं? अपरोक्ष ज्ञान। तो अविवाहित का परोक्ष भी होता है और अपरोक्ष भी होता है। इसलिए ब्रह्म सर्व का आत्मा होने से अत्यंत अविवाहित है। इसको आवांतर वाक्य अस्थि रूप से बोधन करे हैं, तो अविवाहित ब्रह्म का भी आवांतर वाक्य से परोक्ष ज्ञान हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो मैं आत्मा का
परोक्ष ज्ञान है कि नहीं? ज्यादा जो शब्दों के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, नहीं तुम शब्दों को रट करके जो है प्रवचन करना चाहो, चक्कर में पड़ जाओगे, बुद्धि चक्कर आ जाएगी। विचार सागर को कभी प्रवचन में ज्यादा इस्तेमाल मत करना। ज्ञान बहुत। हाँ, नहीं तो ये शब्द तुम्हें मंच पे ही उलझा देंगे, तो सुलझ नहीं पाओगे। शब्द ही ऐसे केवल बात को समझना है बस। विचार सागर ग्रंथ का, पंचदशी ग्रंथ का, इन जो है प्रक्रिया जो वेदांत के ग्रंथ हैं, इन्हें पढ़ने का एक ही उद्देश्य रखो, केवल अपनी बुद्धि को पैना करना, अपनी बुद्धि को सुलझाना। और बुद्धि सुलझी है तो ज्ञान हो जाएगा, और बुद्धि उलझी हुई है तो ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन वही हो जाएगा कौन सा वाला? ब्रह्म राक्षस वाला। हो गया। हो गया तो थोड़ा सा रह गया, इसको जो है 10वां तू है, इस वाक्य की नाई श्रोता का आत्मरूप करके ब्रह्म को महावाक्य बोधन करे हैं, इसलिए महावाक्य से अव्यवहित ब्रह्म का परोक्ष संभव नहीं, किंतु अपरोक्ष ज्ञान ही होता है। तो महावाक्य से अपरोक्ष और अवान्तर वाक्य से परोक्ष। और जो कहा कि जिस वस्तु का अपरोक्ष ज्ञान होवे ताकि विषय में असभावना विपरीत भावना होती नहीं, इसलिए श्रवण आदि विफल होवेंगे, सो शंका बनेगी नहीं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।